कालेधन और नोटबंदी को लेकर छिड़ी इस जंग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चारधाम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। हम तो हैरान हैं साहब, हमारी तो लड़ाई ऐसी है, हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ न होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते जी। अभी भी इसी फिराक में है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। जब तक 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है, देश को लूटने वाले हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, उंगली नहीं उठा पाएंगे। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे और आज रोज पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सबका पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का, चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। देखते रहिए आज तक। लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जनक रही है और उसको प्रश्रय देती रही है। राहुल गांधी and his party, the Congress, has been the biggest patron of the corrupt and corruption. पूछा जा रहा है नोटबंदी क्यों किया। नोटबंदी देश को ईमानदार बनाने के लिए की गई है। नोटबंदी से आतंकवाद, माओवाद, हवाला, ड्रग एब्यूज, इसकी कमर टूटी है। ये सारी बातें सामने आ रही और कैशलेस हैज बिकम बेसलेस, ये जो बात कही जा रही है इसका क्या मतलब है। और कहा जा रहा है कि मोदी जी इस्तीफा दे दें। पूरा देश आज इस सरकार के साथ खड़ा है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्ट लोगों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हमले से किसको परेशानी हो रही है और वो कैसे उसको बचाने में जुड़े हुए हैं। रोज भ्रष्ट लोगों का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज फिर कहा है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, हम और सख्ती करेंगे। तो क्या विपक्ष के लोगों को सख्ती से परेशानी हो रही है क्या? राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि भ्रष्ट लोगों को रोज पकड़ा जा रहा है, उनके यहां से करोड़ों मिल रहे हैं, तो क्या इस कार्रवाई से परेशानी है क्या उनको? रोज स्कैम पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं देश भर में। तो भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई से राहुल गांधी और उनके साथी परेशान हो गए और जैसा मैंने कहा कि वहां ऐसे दल बैठे रहे हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े स्कैमों के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सरकार का नाम जुड़ा रहा है। मित्रों, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि नोटबंदी के इस पूरे प्रयास से देश को एक ईमानदारी के पथ पर चलने की एक नई रोशनी मिली है।
और भ्रष्टाचार से सबसे अधिक गरीब परेशान होता है। भ्रष्ट आचरण का सबसे बड़ा लाभ गरीबों के अहित में होता है। फिर भी ये भाषा बोल रहे हैं। अब एक बात कही गई, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। रोज वित्त मंत्री जी तैयार थे अपनी बात कहने के लिए, प्रधानमंत्री तैयार थे। एक तरफ आप संसद को चलने नहीं देंगे और बाद में विरोध करेंगे। इसलिए ये जो गुब्बारा विपक्ष की यूनिटी का फटा है, ये जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की हैसियत को और स्पष्ट करेगा। एक और बात मुझे कहनी है, देश की राजनीति के खिलाफ पहले कांग्रेस के खिलाफ में विपक्ष की एकजुटता की बात होती थी। अगर आज भाजपा की सरकार और भाजपा के खिलाफ एकजुटता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की हार है और बीजेपी की जीत है कि जनता हमारे साथ है। और बीजेपी और उनके सहयोगी एनडीए और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के सेंटर में है और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इतना मैं अवश्य कहूंगा, हर दिन इस बात का संकेत बार बार मिल रहा है कि राहुल गांधी में परिपक्वता का अभाव है। आई एम सॉरी टू मेक दिस कमेंट, एवरी डे इट इज इंक्रीजिंगली एविडेंट that Rahul Gandhi's utterances are lacking in maturity and gravitas। और आज भी हमने एक बात देखी, उन्होंने बहुत कुछ बेबुनियाद शर्मनाक टिप्पणी की प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन बाकी उनके साथ बैठे हुए लोगों ने भी उस टिप्पणी को दोहराया नहीं। यही अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों में कितनी गंभीरता है। एक मिनट, जो स्विस बैंक अकाउंट को कहा गया है कि जिनके नाम आए हैं उसको होते हैं हाजिर। बने रहिए हमारे साथ। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष की एकता का गुब्बारा फूट चुका है। देखते रहिए आज तक।